हेलो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ वल्केनाइज्ड रबर। ठीक है, तो वल्केनाइज्ड रबर का कॉन्सेप्ट क्यों अस्तित्व में आया। जो देखो, जो हमारे पास नेचुरल रबर थे वो कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्टिकी थे, राइट। और जब हमारे पास हाई टेम्परेचर होता था वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते थे, ठीक है। और जब हमारे पास लो टेम्परेचर होता था तो रबर हमारे पास ब्रिटल हो जाते थे नेचर में, ठीक है। देयरफॉर रबर इज जनरली यूज्ड इन द टेम्परेचर रेंज 283 टू 335 केल्विन। इसीलिए रबर का जो टेम्परेचर रेंज है वो किसके बीच होना चाहिए, 283 से 335 केल्विन के बीच में। वेयर इट्स इलास्टिसिटी इज मेंटेन, जहाँ पर इसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन किया जा सकता है, राइट। तो आपको पता चल गया कि वल्केनाइज्ड रबर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो नेचुरल रबर थे ज़्यादा सॉफ्ट थे, मतलब कि उनकी जो स्टेबिलिटी है या फिर इलास्टिसिटी है वो फिक्स नहीं थी। अगर ज़्यादा हमारे पास गर्मी होगी तब वो हमारे पास क्या होते थे, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते थे। अगर हमारे पास कम गर्मी है तब वो हमारे पास ब्रिटल हो जाते थे नेचर में। इसीलिए साइंटिस्ट का कहना था कि जो हमारे पास रबर का रेंज होना चाहिए, टेम्परेचर का रेंज, वो होना चाहिए 283 से 335 केल्विन के बीच में, ठीक है। और इसी की वजह से इसकी इलास्टिसिटी मेंटेन की जा सकती है, राइट। इट हैज़ अ लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो जो हमारे पास रबड़ है उनकी क्या होती है, लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है एंड हैज़ लो टेंसिल स्ट्रेंथ एंड लो रेजिस्टेंस टू एब्रेजन। द प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वल्केनाइजेशन। ओके, तो हुआ क्या कि जो हमारे पास रबड़ है वो क्या होता है कि लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी शो करता था, ठीक है। और उसकी क्या है, हमारे पास लो टेंसिल स्ट्रेंथ है, लो रेजिस्टेंस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, राइट। तो इन्हीं सारी कमियों को पूरा करने के लिए हमारे पास वल्केनाइजेशन का प्रोसेस अस्तित्व में आया, जो कि हमारे पास डिस्कवर किया था चार्ल्स गॉडईयर ने 1839 ईस्वी में, ठीक है। सो वल्केनाइजेशन क्या होता है, वल्केनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग रॉ मटेरियल या रॉ रबर विद सल्फर एट 373 टू 415 केल्विन। मतलब कि वल्केनाइजेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट किया जाता है हमारे पास रबर को, किसके साथ, सल्फर के साथ। और इसमें टेम्परेचर सेट किया जाता है हमारे पास 373 से 415 केल्विन के बीच में। ये प्रोसेस हमारे पास कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। इसलिए इसमें हमारे पास एडिटिव्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि हम लेते हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक है। सो इन एडिटिव्स को ऐड करने के बाद क्या होता है, दे आर यूज टू एक्सीलरेट द रेट ऑफ वल्केनाइजेशन। ये क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं हमारे पास रेट ऑफ वल्केनाइजेशन प्रोसेस को। द वल्केनाइज्ड रबर दस ऑब्टेन हैज़ एक्सीलेंट इलास्टिसिटी। जब हमारे पास वल्केनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो हमारे पास वल्केनाइज्ड रबर ऑब्टेन हो रहा है उसकी क्या होती है, हमारे पास गुड या एक्सीलेंट इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, एंड लो वाटर एब्जॉर्प्शन डेंसिटी। और आप देखोगे कि जो हमारे पास रॉ रबर था उसकी कैसी थी, लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन थी, ठीक है। और इलास्टिसिटी भी इसकी फिक्स नहीं थी, ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो सॉफ्ट हो रहा है, कम टेम्परेचर है तो ब्रिटल हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास अब ऐसा प्रोडक्ट बना है वल्केनाइज्ड रबर, जिसको हमने हीट किया सल्फर के साथ और टेम्परेचर सेट कर दिया था, उसकी हमारे पास एक्सीलेंट इलास्टिसिटी भी है और साथ ही साथ लो वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी भी है, ओके। ड्यूरिंग वल्केनाइजेशन सल्फर ब्रिज और क्रॉस लिंक्स बिटवीन पॉलीमर चेन्स आर इंट्रोड्यूस्ड। सो वल्केनाइजेशन के प्रोसेस में सल्फर ब्रिज या फिर क्रॉस लिंक हमारे पास जो पॉलीमर चेन्स में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। आइदर एट दियर रिएक्टिव एलाइलिक पोजीशन, या तो वो जो हमारे पास रिएक्टिव एलाइलिक पोजीशन है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और एट द साइट ऑफ द डबल बॉन्ड, यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है वहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे SS। मतलब कि सल्फर ब्रिजेस कैसे होंगे, इस तरह से सल्फर ब्रिजेस इस टाइप के होते हैं, ओके। वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। दिस क्रॉस लिंक्स मेक रबर हार्ड एंड स्ट्रॉन्गर। तो जो ये क्रॉस लिंक्स है, सल्फर के बॉन्ड है, ये रबर को क्या बना देंगे, हार्ड बना देंगे और स्ट्रॉन्गर कर देंगे। एंड रिमूव द थिकनेस ऑफ नेचुरल रबर, जो हमारे पास नेचुरल रबर की थिकनेस है उसको भी रिमूव कर देंगे। सिंस द इंडिविजुअल चेन्स कैन नो लॉन्गर स्लिप ओवर द अदर बट आर इंस्टेंट locked together in a gained size molecule. The extent of hardness or roughness, however, depend upon the amount of sulfur added.
साथ ही साथ इन्होंने क्या बात की है कि जो हमारे पास हार्डनेस या फिर रफनेस रहेगी रबड़ की, वो डिपेंड करेगी कि हमने कितना अमाउंट का सल्फ़र ऐड किया है रॉ रबड़ के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। Thus, about 5% सल्फ़र इज़ एडिड फॉर मेकिंग टायर रबड़। जो टायर के रबड़ होते हैं, जैसे आप गाड़ी में देखते हो, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है कि 5% सल्फ़र ऐड किया जाता है हमारे पास रबड़ के साथ, और हमारे पास बनता है टायर रबड़, ठीक है। और 20 to 25% सल्फ़र हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग इबोनाइट। इबोनाइट को बनाने के लिए हम 20 to 25% सल्फ़र ऐड करते हैं रॉ रबड़ के साथ, राइट। एंड 30% सल्फ़र फॉर मेकिंग बैटरी केस रबड़। तो बैटरी केस रबड़ को बनाने के लिए 30% सल्फ़र हम ऐड करेंगे रॉ रबड़ के साथ, राइट। सो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है वल्केनाइजेशन रबड़ की, ओके। जैसे कि हमारे पास ए है, तो जो हमारे पास ए डायग्राम है वो क्या शो कर रहा है, इन वल्केनाइज्ड रबड़ द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सल्फर ब्रिजेस और क्रॉस लिंकिंग। जो हमने बात की थी कि क्रॉस लिंकिंग या सल्फर बॉन्ड अगर हमारे पास बॉन्ड में होगा तो स्ट्रॉन्गर रबड़ हमारे पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। वही प्रोसेस यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। और सेकंड था हमारे पास सल्फर क्रॉस लिंक्स एट द साइट ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जहाँ पर हमारे पास होगा वहाँ पे हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, सल्फर ब्रिजेस को ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये था हमारे पास वल्केनाइजेशन का प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स बेटर वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो,